to all students. Today is day 31. We learn our previous lesson number 50. We still live on lesson number 51. Stories we all know, and lesson number 52. Theme. Today, students, we will learn lesson number 53, Earth Care, and lesson number 54, People of the Day. First of all, open the GK textbook and page number 58. Students, first of all, open the GK textbook, page number 58, lesson number 53, Earth Care. अर्थ मीन्स पृथ्वी, केयर मतलब उसकी केयर करना, मीन्स रक्षा करना, जिसको जैसे हम हमारी बॉडी की केयर करते हैं. बॉडी की केयर कैसे करते हैं हम, जैसे विंटर सीजन है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं. जो कोल्ड चीज़ है, थिंग्स है, लाइक आइसक्रीम है, ओके, कुल्फ़ी है, बहुत सारे ऐसे थिंग्स है, वो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं. क्यों? क्योंकि वो उससे क्या होता है, हमारी को डिसीज हो सकती है, या हम जो है कुछ और हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है. देन अकॉर्डिंग टू सीज़न जो है हम जो क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, हम क्या केयर करते हैं. जैसे अगर रेनी सीज़न है तो हम लोग अगर कहीं जाना है तो हम लोग, अगर हमको भीगना नहीं है, अगर हम बारिश में जाएंगे तो भीग जाएंगे, कपड़े गीले हो जाएंगे, तो हम लोग रेनकोट वगैरह वेयर करते हैं. मीन्स इससे क्या होता है, हम हमारे कपड़ों को भी और हमारी बॉडी को भी हम लोग क्या करते हैं, उससे बचाते हैं, मतलब हम खुद की केयर करते हैं. आ रहा समझ में? वैसे ही जिस धरती पर, जिस अर्थ पर हम रहते, उसकी भी केयर करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप उसकी प्रॉपर केयर करोगे तभी ही आप जो है एक सेफ लाइफ जी सकते हो. आप ऐसे बहुत सारे जो सोसाइटी में आप चले जाओ, या सिटीज़ में या विलेजेस में आप जाओगे, तो वहाँ पर आज भी आपको जो है अनसेफ सिटी या अनसेफ विलेज या प्लेस या कोई लोकेशन आपको मिलेगा, जहाँ पे हम अगर एक बार चले गए तो दोबारा हमारा जाने का मन नहीं करता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये क्या है, हम अर्थ को खराब कर रहे हैं. अब अर्थ की केयर जो है ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको उसकी केयर करना चाहिए. तो यहाँ पर देखेंगे कुछ पॉइंट्स दिए गए अर्थ से रिलेटेड. वो क्या है, नंबर 1 देखेंगे, क्या दिया गया, टिक द करेक्ट वर्ड. आपको करेक्ट वर्ड को टिक करना है. नंबर 1, द वर्ड मतलब शब्द. द वर्ड दैट मीन्स अवर सराउंडिंग, वो एक शब्द है जिसका मतलब होता है अवर सराउंडिंग. सो वो आता है इन्वायरमेंट, जिसको बोला जाता है वातावरण, माहौल. ओके, इन्वायरमेंट जो है ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट जो है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैसे हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज वगैरह होती है, सो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, एकदम कोल्ड होता है, ठंडा, जिसको हम बोलेंगे जैसे अगर समर सीज़न अभी आ रहा है, अब समर सीज़न में हमको सबसे ज़्यादा जो जिसका एहसास होता है वो होता है शेडो, छाँव, जिसको हम बोलते हैं. तो वो हमको किससे मिलती है, वो मिलती है हमको ट्रीज, प्लांट्स, जिसको हम बोलेंगे झाड़ वगैरह. ओके, जिसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको कहीं रुक रहे हो, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, झाड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं. बराबर, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको कैसा लगता है, एकदम ठंडा लगता है, एकदम रिलैक्स फील करते हैं हम वहाँ पे, अच्छा फील करते हैं, वहाँ पे गुड फील करते हैं. आ रहा स्टूडेंट समझ में? और ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. क्या? प्लांट्स और ह्यूमन का बहुत, मतलब उनका भी दोनों का एक रिलेशन है. वो दोनों का रिलेशन कैसे है कि दोनों को जिंदा रहने के लिए क्या, एक को ऑक्सीजन ज़रूरी है और एक को कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोग जो गैस लेते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन, और जो गैस हम बाहर रिलीज़ करते हैं, मतलब निकालते हैं, वो कौन सी गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर के अंदर, हवा में वो मिक्सअप हो जाती है
और जो है प्लांट्स वो गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और बदले में जो प्लांट्स है वो जो है ऑक्सीजन गैस को जो है वो बाहर रिलीज करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, और वो गैस जो है वो एयर में मिक्सअप हो जाती है, और वो गैस को जो है हम ऑक्सीजन गैस जो है वो हम हमारे लिए हम उसको लेते। ये हम दोनों का रिलेशन है, हम मीन्स बोले थे ह्यूमन एंड प्लांट्स का। आ रहा समझ में? अब इन्वायरमेंट जो होता है ये सिर्फ वो नहीं है, और भी है, जैसे आपका आसपास का जैसे गार्बेज, कचरा वगैरह सो इससे भी क्या होता है हमारे हेल्थ के ऊपर उसका असर पड़ता है। जो मॉस्किटो से या फिर अलग अलग जो इंसेक्ट होते हैं, इनसे भी क्या होता है डिसीज होती है। सो ये लोग गंदी जगह पे रहना पसंद करते हैं। फिर ये इतने छोटे होते हैं कि हम या उनकी जो वो लोग जो उनके हाथ वगैरह में जो भी चीज़ लगती है, जैसे अगर हमारा हाथ डर्टी है, गंदा है, अगर हम वही हाथ से अगर हम बिगर हैंड वॉश किए हुए अगर खाना खा लो तो क्या होगा, वो जितने भी जर्म्स है जरासीम है वो हमारे अंदर एंटर हो जाएंगे। फिर हमको मे बी जो है डायरिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, बहुत सारे ऐसे डिसीज है जो हमको होते हैं, जो जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं। हम जानबूझकर वो चीज़ नहीं करते स्टूडेंट, जाने अनजाने में हमसे वो चीज़ हो चुकी होती है। आ रहा समझ में? फिर डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है, चेकअप करता है, फिर हमसे पूछता है कि आपने 2-3 दिन में क्या काम किया, क्या खाया, जिसके वजह से फिर आपको ये प्रॉब्लम आया। फिर हम लोग क्या करते हैं उस चीज़ की केयर करते हैं। वो केयर करने के बाद जो है फिर हम क्या हो जाते, अनहेल्दी से हेल्दी हो जाते हैं। समझ में आ रहा? सो स्टूडेंट्स, वैसे ही इन्वायरमेंट का जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। देन नंबर 2 आता है फैक्ट्रीज, जिसको हम बोलते हैं कारखाना वगैरह जो होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे गुड्स वगैरह जो माल वगैरह बनाया जाता है वो फैक्ट्रीज। एंड कार्स एंड बसेस मेक द एयर डर्टी। ये एयर को कैसा बनाते हैं? गंदा। डर्टी मीन्स गंदा। विद स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, उसका जो धुआं होता है ना, तो दे समटाइम्स लीड आउट, दिस इज कॉल्ड एयर डेड डैश। तो वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन किसको कहा जाता है? जिससे एयर को गंदा किया तो उसको कहा जाता है एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन किसके वजह से होता है? स्मोक, धुआं। जैसे सिगरेट, सिगरेट जो है वो हेल्थ के लिए हानिकारक है। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, मतलब सिगरेट नहीं पीते, फिर भी उन लोगों को कैंसर हो जाता है। सो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उसका जो धुआं होता है ना, वो सामने वाला जो है वो उसके नाक के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि उसको कैंसर जैसा डिसीज उसको हो जाता है। देन आपने देखा होगा दम लगता है ना, ये भी स्मोकिंग की वजह से होता है। देन जो कार का जो बाइक वगैरह है, बसेस है, सो उसका जो धुआं होता है, जो फैक्ट्री वगैरह का जो स्मोक होता है, धुआं होता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो आपने देखा होगा कहीं अगर आग लग जाती है किसी घर में, एक फैक्ट्री में, ओके, तो कितना ज़्यादा धुआं हो जाता है, कितना ज़्यादा धुआं पूरे स्काई में, पूरे बादल ऊपर आसमान में आपको धुआं ही धुआं पूरा दिखता है। सो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये पूरे एयर को क्या करते हैं, डर्टी करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्रीथिंग में, सांस लेने में प्रॉब्लम आता है, हमको दम घुटता है, घबराहट सी होती है। अगर आप जितना एयर को क्लीन रखेंगे, मीन्स उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी चीज़ें अभी देखेंगे, गवर्नमेंट ने क्या कर दी, सरकार ने, कि जितने भी डीजल और कार बाइक से और तुम्हारा पेट्रोल डीजल कार बाइक से, सो अभी क्या कर रही है, सीएनजी की पे अभी उसको कन्वर्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन को वो कंट्रोल कर रही है। आप दिल्ली जाओगे तो सबसे ज़्यादा आपको एयर पोल्यूशन मिलेगा वहाँ पे। आ रहा स्टूडेंट समझ में? मीन्स आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, जिससे एयर डर्टी होती है, जिससे हवा खराब होती है, उसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है। नंबर 3 आता है व्हेन ऑयल लीक्स। ऑयल मतलब तेल, जब वो लीक होता है, मतलब वो बहता है इनटू द सी, सी मतलब समुंदर में, समुंदर के अंदर जब वो बहता है, वी कॉल इट, मतलब जब समुंदर में ऑयल लीक होता है तो उस टाइम में उस चीज़ को कहा जाता है मरीन पोल्यूशन। क्या बोला जाता है?
मरीन पोल्यूशन। मतलब मरीन पोल्यूशन कब होता है? जब ऑयल सी के अंदर लीक होता है, जिससे होता है ना कि जो शिप वगैरह से कोई सामान वगैरह लिया जाता है। ओके, सो उस टाइम में क्या होता है, अगर ऑयल वगैरह लीक्स हो रहा है तो उससे क्या होता है हमारा, जैसे हमारे घर में जो पानी है, पीने का पानी, ओके, अगर उसके अंदर आपने कभी डस्ट डाल दिया, मट्टी डाल दिया, सॉइल डाल दिया, धूल है, मट्टी है, उसमें अगर उसको ढक के नहीं रखा, या उसमें जो है कोई मॉस्किटो आके मर गया, ओके, गिर गया, सो क्या हो जाता है, वो पानी कैसा हो जाता है, एकदम जो है डर्टी हो जाता है, खराब हो जाता है। वैसी ही जो ऑयल लीक होता है सी के अंदर, तो उस टाइम में उस चीज़ को कहा जाता है मरीन पोल्यूशन। मरीन पोल्यूशन किससे होता है? ये होता है ऑयल लीक होने की वजह से। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है नंबर 4 आता है, व्हेन देयर इज टू मच नॉइज वी से देयर इज डैश, वो आता है नॉइज पोल्यूशन। मतलब आवाज़ की जो है प्रदूषण, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। ओके, सो आवाज़ का प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, और वाटर पानी का प्रदूषण है। ओके, सो नॉइज पोल्यूशन ही किसके वजह से होता है? मच नॉइज, बहुत ज़्यादा आवाज़। जैसे आप जैसे डीजे वगैरह क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बजाने से आसपास के जो सोसाइटी के लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी के बाहर हो जाता है, वो चीज़ को सुन नहीं पाते। कान में ज़ोर से, कान में अगर दोनों चारों पांचों हाथ भी डाल दिए तब भी वो चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाते कि इतनी ज़ोर से बजता है। मतलब इससे क्या होता है, बहुत से लोग जो होते हैं ना वो कमज़ोर होते हैं। कि ऐसे भी केसेस हुए कि ज़्यादा आवाज़ से सुनने से जो है कान बहरा हो गया है, कान के पर्दे फट गए, आ रहा समझ में? या जो हार्ट का पेशेंट होता है, जिसका हार्ट एकदम कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोग भी जो है अगर ज़रा ज़ोर अचानक में अगर ज़्यादा ज़ोर से उनको बोल दो तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, डेथ भी हो सकती है। सो ऐसे आपने देखा होगा, जैसे हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, देन तुम्हारा जो मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, स्कूल है, ये सारे जो प्लेस होते हैं, लोकेशन होती, जगह होती है, यहाँ पर जो है देखा होगा आपने, वहाँ पे लिखा होता है नो हॉर्न वगैरह, ये सारे तरह के साइन बोर्ड वगैरह लगे होते हैं। तो एक्चुअल में वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि जैसे अगर हॉस्पिटल के आसपास अगर आप दूर से अगर आवाज़ कर रहे हो तो उससे क्या होता है, जो पेशेंट जो है उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। सो हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको अर्थ की केयर करना है तो ये सारी चीज़ को ऊपर हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। और ये सिर्फ एक पर्सन की जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे अर्थ को कैसे मेंटेन रखें, कैसे उसकी केयर किया जाए। आ रहा स्टूडेंट समझ में? उसके बाद देखेंगे नो मोर के अंदर दिया गया है, एयर पोल्यूशन डैमेजेस अवर लंग्स एंड काउजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम। एयर पोल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बोला, उसके वजह से जो प्रॉब्लम आता है, हवा जब खराब होती है, हवा प्रदूषण जिसको हम बोलेंगे, उसके वजह से जो हमारा लंग्स है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज मतलब खराब होता है, और सांस लेने में, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना में प्रॉब्लम आता है। जैसे मैंने आपको बोला ना, सिगरेट हो गया, सिगरेट के वजह से क्या होता है कि जो लोग सिगरेट नहीं भी करता है, स्मोकिंग नहीं भी करता है, तो उसको भी प्रॉब्लम आता है। जैसे दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड जो स्मोकिंग करता है और एक फ्रेंड स्मोकिंग नहीं करता है, फिर भी क्या होता है, उसको जो स्मोकिंग नहीं करता है उसको भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जो उसका स्मोक के धुआं है वो उसको सामने वाले के उस पर जाते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, एक टाइम आता है कि जो हमारा लंग्स है वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसके वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ आती है। नेक्स्ट लेसन जो है हमारा